सर, आप अभी ईरान को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं और ईरान से ही जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। समंदर में ईरान की मिसाइल वार्निंग की जानकारी आ रही है। फ्लोटिंग बेस से ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल और शाहिद मेहदवी बेस से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है। 1000 किलोमीटर पर हमला करने में सक्षम है ये ईरानी मिसाइल, जिसको हम बता रहे हैं समंदर में ईरान की मिसाइल वार्निंग। फ्लोटिंग बेस से ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल, शाहिद मेहदवी बेस से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है, वो ये कि 72 घंटे से पहले पश्चिमी देश क्यों परेशान है, क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी हुई है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं समंदर में ईरान की मिसाइल वार्निंग, ये मिसाइल वार्निंग किन देशों के लिए बहुत ज्यादा अहम है? देखिए, ईरान ने अपनी टैक्टिक्स बदल ली है। ईरान अब एक नेवल पावर की तरफ भी प्रोजेक्ट कर रहा है। अब उसने पहले दिखा दिया था कि वो एक साथ 330 मिसाइलें, ड्रोन और तमाम तरह की चीज़ें वो देश फेंक सकता है। अब जो हूथी और ईरान दोनों ने मिलकर ये किया कि किसी तरह जो नेवल सुप्रीमेसी है वो उसको इस्टेब्लिश की जाए। हूथी ये एक न्यूसेंस की तरह कर रहा है, ईरान उसको एक मिलिट्री की तरह या नेवी की तरह उसको एक्सपेंशन मोड में आ गया है। लेकिन ईरान की कैपेबिलिटी लिमिटेड है और वो ईरान भी जानता है, क्योंकि ईरान के जो टैंकर्स जिससे तेल सप्लाई होती है ईरान की, उसको भी टारगेट बना सकती है अमेरिकी फ़ौज, फ्रांसीसी फ़ौज या ब्रिटिश फ़ौज। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के ये दर्शा रही हैं कि अब ईरान एक असर्टिव पावर हो गया है, जिसको कंटेन करना वहाँ के लिए, उस रीजन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और ईरान को डिप्लोमेटिकली इस समय सऊदी अरेबिया का साथ है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ दोनों साथ लड़ रहे हैं, नहीं। सऊदी अरेबिया ईरान के एक्शंस पे शांत है, ये भी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है ईरान के लिए। और ईरान ही नहीं, ईरान के साथ चीन, रूस और कुछ हद तक नॉर्थ कोरिया। तो ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं हमास, हूती और हिजबुल्ला, और ये जो दूसरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ऑफ स्टेट्स जो ईरान के साथ इस समय खड़े दिख रहे हैं, वो एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट होगा। क्योंकि जब आप तृतीय विश्व युद्ध की बात करती हैं, तृतीय विश्व युद्ध में हमेशा आप देखेंगे युद्ध में एक बहुत बड़ा कारण होता है मिसकम्युनिकेशन, एक्सीडेंट और अनचाही चीज़ कुछ हो जाना। अगर वैसी कुछ अनचाही चीज़ होती है, कहीं न्यूक्लियर मिसाइल चल जाए, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई एक राजनेता की हत्या हो जाए, उस समय स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। अमिताभ जी, आप बने रहिएगा। ईरान की इस मिसाइल की ताकत भी हम बताना चाहते हैं, लेकिन 72 घंटे बाद महायुद्ध की मुनादी, ये क्यों कहा जा रहा है? बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। और इस बीच एक और बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे। ईरान ने दिखाई है अपनी मिसाइल ताकत। ईरान ने पावे मिसाइल का शक्ति प्रदर्शन किया। ईरान का सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल है पावे क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता है 1650 किलोमीटर। और इस तरह से अब आप देखिए, सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल को लेकर पावे के बारे में हम जो जानकारी दे रहे हैं वो साफ बता रही है कि ताकत में इजाफा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। एयर मार्शल राजेश कुमार, अभी हम दूसरी मिसाइल का जिक्र कर रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि उसका जो दायरा है, एरिया है, वो 1000 किलोमीटर है। और ऐसे में पावे क्रूज मिसाइल की भी मारक क्षमता की बात करें तो 1650 किलोमीटर है। आपको क्या लग रहा है सर, ये जो तैयारियां वाकई में जेन्युइनली अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा होने के लिए है, या फिर एक पावर पैक प्रदर्शन की भी कोशिश की जा रही है कि देखिए अगर हमला हुआ हम तैयार हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़्यादा सिग्नलिंग है, क्योंकि 330 ड्रोन्स और मिसाइल्स जब ईरान ने इजराइल पे लॉन्च किए थे, वो बहुत सोच समझ के किए थे। और उन्होंने ये भी कहा था लॉन्च करने के बाद, पहले उन्होंने वार्निंग दी थी, फिर उन्होंने उसके बाद बोला कि हमारी तरफ से हमला पूरा हो गया है। तो वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा रही थी एज ए कंट्री। पर अब जो ये नए वेपन्स वो दिखा रही है, वो ईरान ये दिखाना चाहता है कि हमारे पास और भी शक्ति है। जो हमने शक्ति अभी तक दिखाई थी वो पूरी नहीं है। इनफैक्ट जो उन्होंने पिछली बार मिसाइल भेजे थे वो काफ़ी डेटेड थे, पुराने थे, लेटेस्ट नहीं थे। और यही दिखाने की कोशिश की है कि हमारे पास लेटेस्ट वेपन्स भी हैं और हमारे ऊपर जो है डायरेक्ट अटैक ना किया जाए। देखिए, अभी तक किसी ने ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं या उनके टैंकर्स हैं, अभी तक उन पे टारगेट नहीं किया गया है।
ये इसीलिए किया गया है कि जो युद्ध का विस्तार ना हो, और पूरी दुनिया पे इसका फर्क पड़ेगा। अगर ऑयल सप्लाई कम हो जाती है तो पूरे विश्व पे इसका असर पड़ेगा। इसीलिए कंटेन करने के लिए और थोड़ी सी शांति लाने के लिए उनको टारगेट नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से ईरान अपनी ये मिसाइलें छोड़ रहा है और अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहा है, वो ठीक है। इस बात को हम आगे एक्सटेंडेड वे में ले जाते हैं, जिसमें अभी मैं लगातार कह रही थी कि 72 घंटे के बाद जो कुछ होने वाला है उससे पश्चिमी देशों में, नेटो कंट्रीज में क्यों तनाव है। ये 72 घंटे बाद महायुद्ध की मुनादी, ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बता देते हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन ने क्रीमिया पर दागा है ATACMS मिसाइल, और रूस के खिलाफ अमेरिका ATACMS का इस्तेमाल कर रहा है। ऑपरेशन टैक्टिकल मिसाइल है ATACMS। तो अमेरिकी ATACMS को यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। इधर यूक्रेनी अटैक को लेकर रूस ने किया है नाकाम, और एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 मिसाइलें नष्ट की है। यूक्रेन की 4 ATACMS मिसाइल हवा में तबाह हो गई है। दो ब्रेकिंग और 2 विजुअल इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। रूस के खिलाफ तैयारी किस तरह से बढ़ी है। ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल इस वक्त यूक्रेन के जरिए, जो अमेरिका की ATACMS मिसाइल है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन की 4 ATACMS मिसाइल हवा में तबाह हुई है। अटैकम्स इस वक्त आपको हम बता रहे हैं उसकी ताकत के बारे में। क्रीमिया पर दागी गई है अटैकम्स,